हेलो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है। नन्नू ने बड़ी ज़्यादा ज़िद की हुई थी कि पापा मुझे गुड़िया लेनी है, मुझे खिलौने लेने हैं। तो नन्नू चली गई थी बाज़ार सुबह सुबह ही आज अपने पापा के साथ और ले आई थी ये खिलौने। तो उसके बाद आ गई थी मैं अपने रूम में। देखो, रूम को मैंने सुबह सुबह ही सेट कर लिया था। रूम वगैरह सेट करने के बाद आज तो चलो संडे का टाइम था तो काम भी ज़्यादा ही होता है, कभी लेट हो जाते हैं। तो अभी तक मैं नहाई नहीं थी। नन्नू को मैंने नहला दिया था, बाहर थी वो। तो अभी मैं ढूंढ रही हूँ अपने कपड़े। तो देखो, कपड़े वगैरह तो मुझे मिल नहीं रहे, क्योंकि जब भी मैं कपड़ों की तय लगाती हूँ तो अगर एक आधा कपड़ा मैं बाहर निकालूँ तो सभी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ये कपड़ों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, हर लेडीज़ के साथ होता है कि जैसे वो कपड़े लगाएगी दूसरे तीसरे दिन फिर ऐसे उलझ जाते हैं कपड़े। तो फाइनली मुझे कुछ मिल गया था डालने के लिए। मैंने सोचा चलो ठीक है, आज ग्रीन कलर का कुर्ता है मेरे पास कॉटन का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी बाहर। तो मैंने ये ग्रीन कलर का कुर्ता निकाल लिया था। इसको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये प्रेस के बिना भी अच्छा रहता है। तो बाहर का मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो, बाहर मैंने आज सुबह से कितने कपड़े धोए हैं। नन्नू की ड्रेस थी स्कूल वाली यूनिफॉर्म, दो वो भी थी, और मेरे कपड़े थे, हस्बैंड के कपड़े थे। तो मैंने सोचा ठीक है, लगे हाथ धो ही देती हूँ। चादरें वगैरह भी थी दो। तो मैंने आज ये कपड़े फाइनली धो लिए हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं धोती तो कल फिर और ज़्यादा इकट्ठे हो जाते। और ये जो मेरी मशीन है ये कम से कम 10 साल पुरानी है। अभी आपको ऐसे लग तो रही है कि पुरानी हो गई है, लेकिन नहीं, ये मतलब कि चलने में ऐसे इसकी जो भी है इसमें कोई कमी नहीं है कि ये चलने में ऐसे बेकार है, बिल्कुल सेट है। जब तक टाइम निकल रहा है तब तक निकाल लेते हैं। तो नहाने से पहले मैंने अपने फेस को करना है फेस वॉश, क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ पानी से ही धोया था अपना फेस। तो ये जोविस का हर्बल का फेस वॉश है, बहुत ही अच्छा है। मैं लेने गई थी जब शॉप के ऊपर, मैंने सोचा था मम्माअर्थ का लूँगी, मगर वहाँ पे किसी लड़की ने मुझे बोला नहीं आप ये ट्राई करके देखो। मैंने बोला मैंने मम्माअर्थ का पहले भी ट्राई किया हुआ है तो मैं वही लेना चाहती हूँ। बोलते नहीं, एक बार ये भी ट्राई करके देख लो। तो फिर मैंने ये भी ट्राई करके देख लिया। तो लो, मैं नहा के आ गई थी अपने रूम में। तो रूम में आते ही एसी वगैरह तो लगा होता है तो मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि उसकी अचानक से जब हवा अपने ऊपर पड़ती है ना तो उसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है अपने बॉडी के ऊपर। तो मुझे तो वैसे भी मेरी बॉडी ऐसी है कि मैं अगर ज़्यादा ठंड में रहूँगी तो तब भी बीमार होंगी, ज़्यादा गर्मी में रहूँगी तब भी बीमार होंगी। तो ये मेरी नन्नू की गर्म चादर थी, तो ये कभी कभी मैं उसके नीचे डाल लेती हूँ। कभी ज़्यादा ठंड हो जाए, जैसे बारिश का मौसम हो, तो हस्बैंड एसी बंद नहीं करने देती, तो फिर मुझे उसके नीचे गर्म चादर भी डालनी पड़ती है, क्योंकि अभी बच्ची है 2-3 साल की, उसके लिए तो हीटिंग चाहिए ही होती है। तो इसीलिए अभी मैं सोच रही थी मैं अपनी छुट्टी वगैरह कर लूँगी या कुछ और काम कर लूँगी। तो देखती हूँ क्या होता है। कभी कभी मेरा मूड ऐसे ख़राब हो जाता है कि मैं कुछ नहीं करूँगी, फिर मैं कुछ भी नहीं करती, पूरा दिन ऐसे सादे में निकाल देती हूँ। जब मेरा मूड हो तैयार होने का तो फिर मैं बड़े अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। तो अब मैंने अपने मुँह को टोनर वगैरह तो लगा लिया था। तो अभी मैं काजल लगा रही हूँ। जो काजल मैंने नया लाया था ना, उसके ऊपर से स्टिक हर बार टूट जाती है थोड़ी थोड़ी। तो आज जब डबल बार टूटी है तो उसके बाद मेरा काजल अच्छे से लगा है, नहीं तो लगता ही नहीं था। जितना मर्जी मैं आँखों में घिसती थी बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो आज 2 बार स्टिक ऊपर वाली टूटी है तो फिर जाके अंदर से वो अच्छा निकला, तो वो मेरी आँखों में अच्छे से लगा हुआ, भर के लगा आज काजल। फिर मैंने लिप बाम लगाई हुई है बस। तो अभी मैं बस अपनी चोटी बनाऊंगी। तो देखो, बाल मेरे जब मैं धो लेती हूँ ना, सूखे बाल मेरे इतने ज़्यादा टूटते हैं, ग्रो भी मेरे बालों की बड़ी अच्छी हो जाती है, जैसे कि मैं कुछ लगाती भी नहीं हूँ। वही पाउच जो दुकान से एक एक वाले क्लिनिक प्लस के मिलते हैं वही लगाती हूँ। कई लोग तो मुझे पूछते हैं आप कुछ लगाते हो अपने बालों को, तो मैंने बोला नहीं, मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। पता नहीं मेरे बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा कैसे हो जाती है। कटिंग भी करवा के देखी, बहुत बार मैंने बाल कटवाए हैं अपने।
फिर मैं कर रही थी अपनी चोटी, तो आधे बालों में से जो गुंजल पड़ जाते हैं वो निकले थे, आधे में से तो निकल नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा अब मैं क्या निकालूंगी, जल्दी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, इसीलिए मैंने बंद ही कर दिया था रूम में आते ही। तो मैंने सोचा चलो जूड़ा वगैरह बना लेती हूँ। बस यही जूड़ा करते करते ही बाल मेरे लंबे हो जाते हैं, जैसे फोल्ड ही रहते हैं ना बाल, तो इसके साथ भी बाल बड़ी जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो ये मैंने अपनी रबड़ वगैरह लगा ली थी। फिर मैं सोच रही थी नहीं बिंदी भी लगा लेती हूँ, क्योंकि बिंदी के बिना अधूरा लगता है फेस। तो बिंदी वगैरह भी मैंने लगा लिया। हेलो फ्रेंड्स, तो आज संडे है, नॉर्मल मैंने घर के काम वगैरह तो कर लिए थे, अभी नहा भी लिया है मैंने। तो आज मेरी बेटी को थोड़ा सा फीवर भी है। फिर उसके बाद आ गई थी मैं बाहर कूलर के आगे, नन्नू आ गई यहाँ पे फ़ोन अपना मतलब कार्टून देख रही थी। तो मैं उसको बोल रही थी चलो पोइम ही सुना दो, तो वो पोइम नहीं सुना रही थी। तो मैं आपको ये दिखा रही थी, देखो ये मेरे पापा का फ़ोन है। अभी तक कई बंदे तो यही फ़ोन यूज़ करते हैं, तो पापा मेरे करते थे यूज़। तो इसका शायद कुछ ख़राब हो गया था, फिर उन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया। तो नन्नू उसके साथ खेलती है जब जाती है अपनी नाना नाना। फिर उसके बाद आ गई थी मैं बाहर बालकनी में, जहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई है अपनी। तो धूप बहुत ज़्यादा थी, तो जो मैंने कपड़े धोए हुए थे मैं सोच रही थी अभी उठा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी पक्षी वगैरह आते हैं तो वो फिर यहाँ पे पट्टी वगैरह भी कर ही जाते हैं, कपड़ों पे बैठ जाते हैं। तो ये मैं चादर को तय कर रही थी। मैं सोच रही थी पहले ही तय करके इसको रख लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर अंदर जाके और ज़्यादा कपड़ों का वो पड़ जाएगा, क्योंकि मैं बेड पे ही रखूँगी कपड़े। जो कपड़े सूखे नहीं होंगे वो मैं बेड पे बिछा दूँगी फ़ैन लगा के। तो जो सूखे होंगे उनकी मैं तय बना लूँगी। तय बनाने का भी टाइम कहाँ मिलेगा, ऐसे रख देती हूँ, शायद कल मिले या परसों मिले। आलसी बहुत ज़्यादा आ जाता है, ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही होती है, और नन्नू करने भी कुछ नहीं देती। अगर मैं रूम में जाके कुछ करूँगी नन्नू वहाँ पे आके और नुकसान करेगी। तो इसीलिए मैं जो मुझसे होगा अभी मैं वही करूँगी। तो पूरा दिन मैं सोती भी नहीं हूँ, जितना काम होता है उतना करती रहती हूँ। साथ साथ में जितने काम मुझे मिलते हैं मैं वो करती जाती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं कभी लेट जाती हूँ या सो जाती हूँ, दिन को तो नींद ही नहीं आती। आज बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जो मैंने कपड़े धोए थे वो मैं ले आई हूँ अंदर। बीच में कुछ कपड़े सूख गए अच्छे से, और कुछ है कपड़े जैसे वो बेबी की यूनिफॉर्म है रेड कलर की, वो इतनी ज़्यादा सूखी नहीं है, जैसे ड्राई नहीं हुई। बाकी के कपड़े तो अकड़ के ड्राई हो गए हैं, तो उसको मैं अभी फ़ैन के नीचे डाल दूँगी। लाइट भी वैसे बंद हो गई है, ये इन्वेटर पे ही लग रहा है पंखा। तो अभी और कर लूँगी मैं थोड़े से काम। तो बाकी जो ये वाले कपड़े हैं ये सूख गए हैं कपड़े, ये हस्बैंड के और मेरे हैं बीच में कपड़े, ये थोड़े अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो चादर वगैरह भी ड्राई हो गई थी। चादर का एक पिलो था वो मेरे से ना पानी में गिर गया, वो फिर से गीला हो गया, तो उसको फिर मैंने ड्राई करके बाहर ही रखा हुआ है। एक तो कपड़ा मैंने अभी बाहर ही रखा है, बाकी जो मेरे कपड़े हैं ये यूनिफॉर्म वगैरह ये यहाँ ही रहेगी अब शाम तक। तो ये हो जाएगी अच्छे से। अभी फ़ैन बंद कर दूँगी क्योंकि लाइट बंद है। नीचे भी 3 पंखे चल रहे हैं, ऊपर भी 2 चल रहे हैं, तीसरा चलाऊँगी तो इन्वर्टर। अभी देखो यहाँ पे बाहर सोया मेरा जैक राजा, मेरा सोना पुत्र, मेरा सोना राजा बेटा। देखो इसको देख के कितना प्यार आता है ना। फिर उसके बाद मैं रूम में आ गई थी नन्नू का बैग लेके। तो फिर से मैंने नन्नू को एक बार और नहला दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बाहर लाइट हो गई थी बंद। तो मैंने सोचा रूम चलो थोड़ा सा ठंडा है, तो नन्नू को मैं करवाऊँगी होमवर्क। तो कभी कभी 2 दिन का होमवर्क भी हो जाता है, जैसे इसको स्टैंडिंग लाइन्स मिलती है, तो यहाँ ऐसे थोड़ा कर्सिव में और राइटिंग वगैरह होते हैं, कलर्स वगैरह होते हैं। तो देखो मैं इसको काम करवा रही हूँ, तो कर लेती है, कभी ऐसा नहीं बोलती, बड़ा ज़्यादा खुश होकर करती है। मैं ऐसे ही सोचती थी कि हाँ बचपन में कि मेरी जो लड़की है ये बड़ी बहादुर होगी, सच में ये ऐसी ही है जैसे मैंने सोचा था। टच वुड ये ऐसी ही निकले आगे भी। तो ये देखो खुद से ही कर रही है, पेंसिल पकड़ी हुई है इसने राइट हैंड में। आपको तो ऐसे लेफ्ट हैंड शो हो रहा होगा, लेकिन राइट हैंड में पकड़ी हुई है इसने पेंसिल। तो ये खुद ही कर रही है। मैंने इसको पहले बताया हुआ कि बेटा डॉट्स पे रखनी है, पेंसिल तो नीचे तक लानी है। तो फिर ये खुश भी होती है, जब कर लेती थी खुश होती थी। कभी कभी
जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा कर लेती थी। फिर मैं इसको इरेज़र कर लेती थी तो बड़ी खुश होती थी ये। तो देखो इसने अपना काम तो करना स्टार्ट किया ही है, तो चलो खुद से कर ही लेती है। आगे आगे तो इसको खुद से ही करना पड़ेगा। तो देखो मैं देख रही थी आगे कुछ मिला हुआ है, तो हाँ थोड़ा सा मिला हुआ था और भी काम, तो ये भी मैं करवा लूँगी इसको। स्कूल में मैम भी इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये बातें करती है इतनी अच्छी अच्छी, सबका दिल जीत लेती है। तो सभी बोलते हैं हाँ भाई तेरी गुड़िया बड़ी प्यारी है प्रीति। तो मैं बोलती हूँ हाँ जब मम्मी इतनी प्यारी हो तो गुड़िया भी तो प्यारी होगी। तो होता है कभी बड़ी खुशी मिलती है, जैसे कोई बोले कि आपका बच्चा ऐसा ऐसा है। जो मेरा बेटा है ना वो थोड़ा शरारती था बचपन में, इतना शरारती भी नहीं था, बदतमीज़ी तो कभी की नहीं, मगर लड़की और उसमें बहुत फ़र्क है। फिर उसके बाद मैं और नन्नू आ गए थे बाहर, लाइट तो आ गई थी। तो मैंने सोचा, नन्नू बोल रही थी मैंने बनाना खाना, तो बनाना तो था नहीं, एप्पल था, एप्पल उसने माना नहीं खाने के लिए। तो फिर उसके बाद ना पपीता लाया था हस्बैंड ने, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यही काट लेती हूँ। खाया तो इसने था नहीं, मुझे ही खाना पड़ा था, तो मैंने इतना ही काटा। इसके बीज मैंने निकाल लिए थे, धोया मैंने पहले ही था इसको। तो अभी मैं इसको थोड़ा कट कर लूँगी। देखो पपीता मैं पहले पसंद नहीं करती थी, पता नहीं क्यों इसकी स्मेल, इसका जो टेस्ट था वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो जब नन्नू हुई थी तो ऑपरेट हुआ था मेरा, तो तब डॉक्टर ने बोला था हाँ पपीता ही खाना पड़ेगा। तो फिर मैंने 15-20 दिन लगातार पपीता खाया था, तो उसकी वजह से मेरा टेस्ट बन गया था, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती खाना ही पड़ता था खुद के लिए। अभी देखो दवाई जितनी मर्जी कड़वी हो, अपने खुद को ठीक करने के लिए तो खानी पड़ती है। तो यही हिसाब था मेरा पपीते का, कि मुझे खुद के वो जो स्टिचेस थे उसको मतलब कि हील करने के लिए मुझे वो खाना ही पड़ा। तो लो मैंने काट लिया पपीता। फिर देखो शाम का हो गया था टाइम, तो मैंने सोचा मैं आज क्या बनाऊँ। हस्बैंड से तो मैं पूछती नहीं हूँ, क्योंकि वो दालें वगैरह पसंद नहीं करते, उनको नॉन वेज ही चाहिए, रोज़ नहीं तो दूसरे दिन तो खा ही लेते हैं। तो मैं सोच रही थी अभी मैं अपने लिए दालें बना लेती हूँ। तो डिब्बे मैंने धोए हुए थे, तो कुछ दालों के पैकेट पड़े थे, लाया हुआ था राशन थोड़े दिन से, तो मैंने वो डिब्बे में भर दिया दाल। तो ये मूंग मसूर की दाल है। तो मैं कभी जैसे मेरे पास इतना टाइम ना हो तो दिल ना करे, तो फिर मैं यही दाल बना लेती हूँ मिक्स करके। तो इसमें चने की दाल भी डालती हूँ। आज मैंने चने की दाल नहीं डाली थी, क्योंकि आज मेरा मूड था कि चने की दाल को मतलब कि ना डालूँ, क्योंकि वो गर्म होती है। तो लहसुन भी थोड़ा ही डालूँ अपने लिए, थोड़ी सी ऐसे, ना इतनी पतली हो तो ना ही इतनी ज़्यादा मतलब कि गाढ़ी बने, मतलब कि थोड़ी ठीक ही बने, 2 कोली दाल बना लूँ अपने लिए। तो वो मैंने बना ली थी। फिर मैंने कुकर में ही दाल को ना अच्छे से धो लिया था, 4-5 बार धो के इसी में पानी डाल। फिर दाल बनाते बनाते मेरा दिल कर गया था चाय पीने का, तो मैंने अपने लिए आधा कप चाय बना ली थी। तो थोड़ा सा से मूड भी ख़राब हो गया था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इसी के साथ अभी मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। प्लीज़ अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। ऐसा ना हो कि आप देखते रहते हो, सब्सक्राइब तो कोई करता नहीं है। बाय बाय।